गाइस, तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हवा में उड़ रहा होता है और बोलता है ये कैसे क्या हो रहा है। और ये जो मेरे दादाजी ने मेरे लिए किताब छोड़ी थी वो ऐसा कैसे कर सकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो पुस्तक के पेजेस पलटते हैं और उसमें से एक शैडो टाइप आकृति बाहर निकलती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है घोस्ट, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो शैडो टाइप आकृति होती है वो बोलती है कि मैं जो स्पिरिट हूँ लिन फैमिली की, और मैंने अपना घोस्ट मेडिसिन स्कूल खोला है, और मैं तुम्हें ये सब जो मेरा इनहेरिटेंस है तो वो आज तुम्हें उस सब का सीक्रेट नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। और फिर वो बोलता है कि मेरी प्यारो प्यारी तेरा सुइयो, प्लीज़ घोस्ट गेट के से बाहर निकलो और इसे ज्ञान प्रदान करो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मेडिकल नॉलेज है जो कि बाइबल समझने से भी ज़्यादा कठिन है, वो क्या ऐसे ही मुझे मिल सकता है। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुक है तो उसे एक्टिवेट होने के लिए खून की गरज थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बुक से एक मॉन्क निकलता है और वो हमारा मेन कैरेक्टर फिर सोचता है कि जैसे एक बूढ़ा गया वैसे ही दूसरा मॉन्क आ गया यहाँ पे, क्या ये सब लिन फैमिली का एंसेस्टर है। और तभी जो मॉन्क सोल होती है वो बोलता है कि मैं सोल हूँ लिन फैमिली की, और मैं तुम्हें हेल्प करने वाला हूँ पीपल के लाइफ को कैसे बचाया जाए उसके बारे में। और मैं तुम्हें आज पास करूँगा नॉलेज जो कि बुद्धिस्ट डॉक्टरों का है, और इस नॉलेज का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा तुम्हें, और तुम्हें लर्न करनी पड़ेंगी ऑल सभी 9 सुइयों की ताकत। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में उसी के बाद एक और बंदा आता है और वो बोलता है कि मैं भी लीन फैमिली की सोल हूँ, और मैं तुम्हें आज भूतों से और इविल स्पिरिट से लड़ने की ताकत प्रोवाइड करूँगा, और मैं तुम्हें आज अपना फैमिली का इनहेरिटेंस प्रोवाइड करूँगा जिससे कि जो भी डेमन्स है वो तुमसे डरेंगे। और फिर वो प्रोवाइड करके वो भी चले जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद एक और बूढ़ा आता है और वो बोलता है कि मैं हूँ सोल लिन फैमिली की, और मैं तुम्हें आज दुनिया को समझने की ताकत दूंगा, और आज से जितनी भी दुनिया है तो वो सब तुम्हें तुम्हारे सब उसके अंदर तुम सबका ज्ञान तुम्हारे पास होगा। और फिर ऐसा बोलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक पेज पे अलग अलग एंसेस्टर है और वो सब मुझे ज्ञान देते जा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है रुको, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन, अरे यार ये तो मेरे दिमाग के बाहर की बात है और मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और बोलता है कि नहीं, उन्हें वापस भेजो, और वो किताब को नीचे रख देता है और बोलता है कि मेरे सारे चोट कहाँ गए, मुझे तो याद क्या मैं यहाँ पे सपना देख रहा था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ये जो किताब है ये सच में क्या इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। और फिर नेक्स्ट सीन में जो किताब होती है तो वो बोलती है जलने लगती है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार ये अचानक से जलने क्यों लग गई। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक गोस्ट टाइप आकृति वापस से निकलती है और वो बोलती है कि जीवन ही लीन फैमिली है और मृत्यु भी लीन फैमिली की सोल है। और वो बोलता है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है लीन फैमिली की, जब वो 18 साल की उम्र में पहुँच जाते हैं तब उसके बाद उन्हें ये सब इनहेरिटेंस मिलती है। और वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं तुम्हें देख पाया अपने इन आंखों से, और लीन फैमिली के ब्लड लाइन को कि वो आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगी। और लीन फैमिली की ब्लड लाइन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, जो कि 1000 सालों में एक बार ही आती है। और वो बोलता है कि तुम वो चीज़ें देख सकते हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते, और उसका मतलब ये है कि तुम ही एक लीन फैमिली के अकेले सक्सेसर हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और बोलता है कि जो डिवाइन पीपल है, यानी मैं भी आंखों के यानी लोगों के आर पार देख सकता हूँ। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर की विंडो होती है वो टूट जाती है और उससे एक आवाज़ सुनाई देती है, ये लो मेरा इनहेरिटेंस, और ये तुम्हें हेल्प करेगा कि लोगों की सहायता करने के लिए, और जो भी वर्ल्ड में दुख है तो उसे संभालने के लिए और हील करने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो वो बोलते हैं कि ये सब तो गॉड के डिसेंडेंट थे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लिन फैमिली के इनहेरिटेंस ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि जो इनहेरिटेंस है हुन वैंग जिडाओ की, तो उसके कारण मैं ये आँखों का वो उसकी जो ये है स्किल वो है डिवाइन आइज की, उसके कारण मैं लोगों के आर पार देख सकता हूँ। और फिर वो बोलता है मन में सोचता है कि जो मेरे अंदर सच में क्यू आई की ताकत आ चुकी है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन का दिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमें बताया जाता है जो कि वो बोलता है कि मेरी बॉडी आज तरोताज़ा लग रही है, और मैं बहुत ही ज़्यादा मेरी बॉडी भी स्मूथ हो चुकी है, और वो होता है हमारी टॉयलेट करते हुए। और फिर वो बोलता है कि बहुत सारे बुक जो थे मेडिकल वाले तो वो लू वैंग ने
अपने यानी रख लिए थे, लेकिन वो उसे अभी भी देने पड़ेंगे ब्रेकअप के बाद भी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर सिक्योरिटी गार्ड के सूट में होता है और वो देखता है कि वो बोलता है कि बॉस तुम मेरे साथ ऐसा नहीं खेल सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो किसी से बात कर रहा होता है और उसकी चैटें हमें दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि पागरो मुझे तुमसे कुछ तो भी चाहिए तुम्हारे पास से। और फिर दूसरा बंदा मैसेज करता है कि तुम मेरे साथ डेट करना चाहते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये मैसेज क्या सच में जैंग कर रही है। और वो बोलता है कि मेरा मेरा फेक अकाउंट है, लेकिन फिर भी इस तरीके से मैसेज करना, और उसके पास मेरा फ़ोन नंबर भी नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि शायद मैं उसका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। और फिर वो मन में सोचता है चलो उसे परेशान करते हैं। और वो बोलता है क्या तुम अभी से डर गए हो, और लेकिन मैंने तो अभी तक तुमसे बॉयफ्रेंड बनने की बात ही नहीं की थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये इन वो दो गुब्बारों के कारण उछल रही है इतना। और तभी हमें मैसेज दिखाए जाते हैं जो कि उतने कोई काम के नहीं होते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दिखता है और बोलता है टी जैंग जो है, जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और एरोगेंट लगती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और कोमल है। और उनके उसके पास तो दो बड़े बड़े उछालदार गोले भी है। और फिर वो बोलता है मुझे नहीं लगा था कि वो अंदर से इतनी ज़्यादा गर्म होंगी। और फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ और फ़ोटो भी चाहिए जिसमें मैंने कुछ कम कपड़े पहने हो तो वो यहाँ है। और फिर वो बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसी फ़ोटो कभी नहीं ली है और मैं ऐसे लूँगी भी नहीं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि वो अभी भी ऑफिस में काम कर रहे होंगे और ऐसे काम नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया जाता है बाहर से एक गाड़ी आती है और वहाँ से उसमें से एक बंदा निकलता है जो कि अपने हाथों में एक लड़की को पकड़े होता है। और वो बोलता है कि मिस जस्ट सब्र करिए, हम हॉस्पिटल पे पहुँच ही चुके हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सीरियस लग रहा है, लेकिन क्या मैं इसे अपने पीपल आई से चेक कर सकता हूँ। और तभी वो चेक करता है और वो जैसे ही अपनी स्किल एक्टिवेट करता है उसे सब कुछ दिख जाता है। और फिर वो बोलता है कि ये जो लड़की है वो भी जो वहाँ का गार्ड होती है, जो लड़के को पकड़े हुए आदमी होता है वो बोलता है सिक्योरिटी गार्ड प्लीज हमारी जो ये लेडी है तो वो मर रही है, प्लीज़ किसी डॉक्टर को भेजिए जल्दी से। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि वो जो है वो सिक नहीं है, प्लीज़ वापस चले जाइए बोल के। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने अभी उसे चेक किया अपने मैजिक पुपिल आई से और सब तो नॉर्मल लग रहा है। और तभी जो हमारा बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है कि मेरी जो यंग मिस है वो 3 दिन और 3 रातों से कोमा में है और ऐसा कैसे हो सकता है, पता ही क्या है इस बारे में, प्लीज़ डॉक्टर को कॉल करो। तभी पीछे से एक डॉक्टर आता है और बोलता है कि कहाँ से चमत्कारी डॉक्टर आ गया है बोल के। और तभी जो डॉक्टर होता है वो आता है और बोलता है तुम्हारे तुम सिर्फ क्या पेशेंट को देखने के बाद ही बता सकते हो कि क्या वो सिक है क्या नहीं है। और तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है क्या तुम एक डॉक्टर हो, जल्दी से मेरे लेडी को देख लो बोल के। और फिर वो बोलता है अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम बस बेयर करना जो हमारी सू टैंगले है उनकी कंपनसेशन। और फिर जो हमारा डॉक्टर होता है वो बोलता है शू टैंगले क्या तुम वो सीईओ की बात कर रहे हो सू ग्रुप के। और तभी हमें बताया जाता है कि सू जो है उन्होंने टॉप 3 मेजर ग्रुप जो है जिहान सिटी में उनके अंदर बहुत ज़्यादा एसेट में इन्वेस्ट किया है, लगभग 1 बिलियन के आसपास। और उन्होंने इस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करने में और इसमें इस इन्वेस्टमेंट भी की है। और तभी जो ये होता है हमारा बॉडीगार्ड वो बोलता है यहाँ पे कोई और सू टैंगले है जिहान सिटी में। ये जो है सू टैंगले ये हमारे सू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है। और फिर डॉक्टर बोलता है लिन क्यों तुम वहाँ पे खड़े हो बोल के, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ और चलो मिसू को जल्दी से अंदर लेके चलो, मैं इमरजेंसी रूम को अभी कॉल करता हूँ। और तभी जो हमारा बॉडी गार्ड होता है मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पे रुकूंगा और देखूंगा कि हमारे जो डॉक्टर है तो वो कैसे पेशेंट को हील करते हैं। और तभी वो बोलता है कि शायद मुझे लगता है कि ये सब ब्लड शुगर लो होने के कारण हुआ होगा। और तभी जो हमारा डॉक्टर होता है उसको रिपोर्ट मिल जाती है और वो देखता है और वो बोलता है कि मैं तो इस बंदे के कारण फूल बन गया हूँ। और तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है कि तुमने ये रिपोर्ट 3 बार चेक कर चुके हैं और तुम्हें अभी भी नहीं पता कि डिजीज़ क्या चल रही है। और तभी जो हमारा बॉडीगार्ड होता है वो आता है अपना गार्ड होता है मेन कैरेक्टर वो आता है और बोलता है कि मिस को उठाना बहुत ही आसान है। और तभी जो हमारा डॉक्टर होता है वो बोलता है कि तुम तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड हो और यहाँ पे तुम कैसी बात कर रहे हो ये सब, तुम लिख लो बोल के यहाँ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि
तो तुम क्यों नहीं ठीक कर लेते, तुम लूज़र। तभी जो हमारा डॉक्टर होता है वो बोलता है कि तुम मुझे कैसे एक तरीके से वेस्ट बोल सकते हो। और तभी जो हमारा बॉडीगार्ड होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है, सिक्योरिटी गार्ड, क्या तुम्हारे पास सच में कोई तरीका है जिससे तुम मिस्सू को उठा सको। तो हमारा गार्ड बोलता है कि वो बोलता है कि तुम क्या मेरे लिए एक बिल्ली और एक दूध लेके आ सकते हो। तभी जो हमारा डॉक्टर होता है वो बोलता है कि तुम इससे कैसे किसी की डिसीज जो है वो क्योर कर सकते हो। तभी गार्ड बोलता है कि एक बिल्ली और दूध। तभी जो हमारा डॉक्टर होता है वो बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी जो वहाँ पे होते हैं तो एक सीनियर डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि जैक, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तभी जो वो डॉक्टर होता है दूसरा, तो वो जाता है सीनियर डॉक्टर के पास और बोलता है कि अंकल, आप सही समय पे आए हो, और मिस सू जो है वो अनकॉन्शियस है, और ये जो लड़का है ये बोल रहा है कि ये डिसीज उनकी डिसीज क्योर कर सकता है एक बिल्ली और दूध की हेल्प से। तभी वो सोचते हैं मन में कि मिस्टर लॉन्ग जो है तो वो यहाँ के डॉक्टरशिप है, और इन्होंने लुजियांग को पैक किया था, इसलिए मैं हारा था। और तभी जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने मेडिसिन की स्टडी तब से की है जब से मैं 10 साल का था, और मैंने इस तरीके के इलाज के बारे में तो कभी नहीं सुना, ये सब नॉनसेंस है। तभी जो दूसरा डॉक्टर होता है वो बोलता है कि देख लो, ये जो है ये तरीका है इस मास्टर का बहुत ज़्यादा। और फिर जो डॉक्टर चेक करता है उसके बाद बोलता है कि ऐसा, और फिर वो बोलता है डॉक्टर कि मुझे इस डिसीज़ के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, और मुझे लगता है कि तुम किसी कोई और हॉस्पिटल को देख सकते हो। और तभी हमारा मेडिकल बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि जो शेफ डॉक्टर है यहाँ के चीफ डॉक्टर है, तो उन्हें भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तभी जो दूसरा डॉक्टर होता है बोलता है तुम कुत्ते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है कि अगर तुम इन्हें क्योर कर पाते हो तो मैं अभी के अभी रिसाइन कर दूंगा। और जो दूसरा डॉक्टर होता है वो बोलता है कि मिस्टर लॉन्ग ने जैसा कहा, अगर तुमने इसे क्योर कर दिया तो मैं तो नंगा घूमूंगा इस हॉस्पिटल में 3 बार। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कुछ मैटर नहीं करता कि तुम छोड़ो या फिर नहीं, और मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी गंदे लड़के को देखूँ नंगे भागते हुए इस हॉस्पिटल में। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ की यंग लेडी को, और वो बोलता है लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मिस सू कैसे जाग सकती है। तभी जो उनका बॉडीगार्ड होता है वो आता है और बोलता है कि यह एक पुसी और ये है मिल्क, मुझे मिल गया। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो लेडी के पैर देखने के लिए जो ब्लैंकेट होती है वो हटाता है। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तभी दूसरा जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि ऑफकोर्स ये कुछ अलग कर रहा है। और तभी वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये पुसी को पुसी के पास लेके जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कुछ भी गलत सलत मत समझो, मैं अच्छा लड़का हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पैरों में दूध लगाता है और बिल्ली को उसे चाटने देता है, और बिल्ली भी उसे आराम से चाट रही होती है। तभी जो दूसरा डॉक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अलग ट्रिक यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो मिस होती है वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि मैं और ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकती इस बारे में। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है कि मिस, क्या तुम अवेक हो चुकी हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस सू सिर्फ अभी जगी है, तो तुम्हें शायद उनके लिए कुछ खाने का लाना चाहिए, और तुम क्या कर सकते हो उनके लिए कुछ पीने के ला सकते हो ज़्यादा से पानी, और तो कुछ विटामिन सी की जूस। और फिर हमें दिखाया जाता है जो दूसरा डॉक्टर होता है वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मिस यू जो है वो प्रिटेंड कर रही थी, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, और हम सिर्फ तुम्हें एक चांस देना चाहते थे, इससे तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और जो मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है कि आज से तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है मैं तुम लोगों से क्या सीख सकता हूँ, तुम बेशरम लोग, अभी तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो इस बारे में। और वो बोलता है ऑल्सो बहुत ज़्यादा लोग भूल भी जाते हैं बोल के। और फिर तभी वो बोलते हैं कि तुम अच्छे से रहना सीख लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल कर दूंगा यहाँ पे रहना, और तुम यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो। तभी जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड होता है मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा मरा जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है यहाँ पे कुछ भी कर, और वो अपने कपड़े निकाल के फेंक देता है।